राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव। तो पहला है हिंदी का शिक्षण। हिंदी राष्ट्रभाषा है ना। राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण संपूर्ण देश में अनिवार्य होगा, तब हम क्या होंगे, भाषा से हम एक भाषा से संपूर्ण राष्ट्र के लोग जो है वो जुड़ जाएंगे, भाषा से संपूर्ण राष्ट्र के लोग परिचित हो जाएंगे। इससे क्या है, भाषा में जो विभिन्नताएं हैं वो दूर हो जाएगी। इससे छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो सकेगा। दूसरा है राष्ट्र भाषा का एवं साहित्य का शिक्षण। विभिन्न भाषाओं में जो हमारे यहाँ पुस्तकें छपती है ना, जो कई भाषाओं में होती है, इस प्रकार के पाठ को सम्मिलित किया जाए उस पुस्तकों में, जिससे बच्चों का क्या है, जो ज्ञान है, जो बच्चों में राष्ट्र प्रेम और गौरव है, जो उसकी महानताएं हैं, उसके बारे में वो जान सके। तो पुस्तकों के द्वारा जो बच्चे हैं वो अपने राष्ट्र के गौरव को, उनकी महानताओं को से वो पुस्तकों के माध्यम से परिचित हो सकेंगे। इस प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी जानने और समझने का अवसर उसे इन पुस्तकों के माध्यम से हो सकता है। फिर है जो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जो विभिन्न महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन, उनके कार्यों से भी वो परिचित उन पुस्तकों के माध्यम से, वो उन साहित्यों के माध्यम से वो हो सकते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को अपने राष्ट्र की महानताओं का, गौरव का परिचय करवा सकते हैं। उन महापुरुषों के बारे में हम बता सकते हैं जिनमें है मुख्य कहानी, नाटक, कविता आदि। तो इनके द्वारा हम छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कर सकते हैं। फिर है नैतिक और धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, धर्म से ही हमें ये होता है कि धर्म के नाम से ही हमें पता चलता है कि धर्म के अंदर क्या होता है। धर्म हमेशा सत्य, न्याय, कर्तव्य पालन, प्रेम, सहिष्णुता, सहयोग आदि गुणों से भरा होता है। एक प्रकार के धर्म से हम इस प्रकार के नैतिक गुणों का हम विकास करते हैं। तो धर्म और नैतिक एक दूसरे से भी जुड़े होते हैं। तो धार्मिक शिक्षा का अर्थ किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा देना नहीं है, बल्कि उस धर्म के द्वारा छात्रों को विभिन्न धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत कराना होता है। जो उस धर्म में छिपी हुई मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं उसको बताना होता है, और उनके मन में धर्म के प्रति और उससे जो सिद्धांत है उसके प्रति आस्था पैदा करना होता है। नैतिक शिक्षा के द्वारा बालकों में हम विभिन्न सत्य, न्याय, कर्तव्य पालन, देश प्रेम, सहयोग आदि गुणों का विकास जो है वो हम कर सकते हैं। फिर है विज्ञान का शिक्षण। विज्ञान का शिक्षण के द्वारा, विज्ञान है ना, उसके द्वारा हम छात्रों को यह बता सकते हैं कि देश में विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार होते हैं, वैज्ञानिक आविष्कार, वो किसी एक व्यक्ति के लिए या एक देश के लिए या एक संप्रदाय जाति के लिए नहीं होता है, बल्कि यह जो विज्ञान होता है वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए होता है। उनसे संपूर्ण भारतवासी जो है वो क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसलिए वे भारत की धरोहर होते हैं। हमारे देश में विभिन्न वैज्ञानिक हुए, जिसमें है मुख्य रूप से सीवी रमन, मेघनाथ साहा, होमी भाभा आदि जो वैज्ञानिक है, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक है, किसी एक प्रदेश के नहीं। ये हमारे संपूर्ण भारत के वैज्ञानिक है, और इन्होंने अपनी जो विज्ञान है ना, अपने जो ज्ञान थे उसको वो विज्ञान के माध्यम से हमारे संपूर्ण देश में, संपूर्ण राष्ट्र में अपने ज्ञान का प्रसार किया। फिर है नागरिक शास्त्र का शिक्षण।